शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। अंजलि सिंह बताएंगी दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे घर वाले। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। गौरव श्रीवास्तव बताएंगे रोहतक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को बाइक से कुचला गया। पीड़ित अस्पताल में, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। आसिफ कुरैशी बताएंगे श्रीनगर के कई इलाकों में बवाल। अलगाववादी नेता गिलानी की नजरबंदी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं दी। पंकज झा बताएंगे पूरा देश मना रहा है ईद का त्योहार। बिहार के सुपौल में राजनीतिक दुश्मनी भूलकर गले मिले पप्पू यादव और शहनवाज हुसैन। मगर आइए देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में 19 साल की मीनाक्षी की सरेआम हत्या को लेकर आनंद पर्वत इलाके में लोगों ने किया प्रदर्शन। परिवार और परिजनों ने हत्या के आरोपी भाइयों की मां को भी गिरफ्तार करने की मांग की। मीनाक्षी की सरेआम बेरहमी से हत्या से नाराज स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने आनंद पर्वत थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने हत्या करने वाले सनी और अजय की मां को भी गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों का कहना है कि जब मीनाक्षी को चाकू मारकर हत्या की गई तो आरोपी की मां भी मौके पर मौजूद थी। उसके घर पे सील लगनी चाहिए और बेटी खत्म हो गई, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसका न्याय हम ये चाहते हैं। हम सब जो उनके लड़कों की मां है ससी वाला, उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, उसे तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं कर रही है इस केस में। मीनाक्षी की मां का कहना है कि आरोपी और उसकी मां बार बार धमकी देते थे कि उसकी बेटी को वो लोग जान से मार देंगे, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पहले ही हमारे को धमकी दे दी थी, या तो इसके मुंह पे तेजाब डाल दूंगी या इसको मरवा दूंगी। पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी हमारे। देश की राजधानी में जिस तरह सरेआम बेरहमी से एक लड़की की हत्या कर दी गई, उससे दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मीनाक्षी की मां ने साल 2013 में सनी, ईलू और उनकी मां के खिलाफ गाली गलौज, छेड़खानी और तेजाब फेंकने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। 2013 में मीनाक्षी की मां ने पुलिस को जो शिकायत दर्ज की उसमें ये लिखा था, तीनों अपराधीगण प्रार्थनी की बेटी मीनाक्षी को बदनाम करने की नियत से भद्दी भद्दी बातें बोली। प्रार्थनी की बेटी मीनाक्षी के मुंह पर तेजाब डालने की धमकी दी। मीनाक्षी को चोट पहुंचाने की नियत से चाकू फेंक कर मारा, जिससे मीनाक्षी के हाथ में चोट आई। सनी और इलू ने मीनाक्षी को पकड़कर उसे मारा, पीटा और बदनीयत से मीनाक्षी को पकड़ा और मीनाक्षी के गिरेबान में हाथ डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। मीनाक्षी 11वीं में पढ़ती थी, लेकिन पिता को कैंसर होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ वो नौकरी भी करती थी। मीनाक्षी जान बचाने के लिए भागते रही और हत्यारे उसका पीछा करते रहे। आखिरकार हत्यारों के आगे मीनाक्षी हार गई। चश्मदीदों ने बताया कि मीनाक्षी को बचाने आसपास का कोई भी आगे नहीं आया। वो लड़की आई, वो लड़की मेरे पीछे चिपक गई, उन्होंने एकदम चिल्लाया, रोहित भैया मुझे बचाओ। तो मैंने उस लड़के को रोका तो उस लड़की ने मेरे ऊपर भी चाकू खोलने की चाकू खींचा था, मगर मेरे लगा नहीं। वो लड़की पीछे से भागी तो फिर भी लड़का मेरे पीछे से उस लड़की की तरफ घर तक भागा। तो फिर उसकी मम्मी आई गली में, तो उसकी मम्मी के हाथ पे और बैक पे चाकू लगा था। बस फाल पकड़ के उसको दोबारा से पीछे घसीट लिया, उसको नीचे गिराया। वो लड़की गिर गई, उसके ऊपर लात घूसे जैसा मर्जी, कहीं कहीं उसके ऐसे चाकू भी इतनी गंदी गंदी जगह मारे कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो ऐसी उम्मीद से मारा था कि वो लड़की बचे ही ना। छोटा भाई रहता नीचे, उसकी भाई ने बंद करना, दरवाजा बंद करो उसकी, एकदम इमीडिएटली हुआ, समझ नहीं पाया। वो लड़के ने लात मारी और उसे वापस खींच के दरवाजा बंद ही नहीं हो पाया, पूरा बाल पकड़ के लड़के को खींचा, फिर बाहर आके फिर चाकू मारे, उसको लगातार दबा के बहुत सारे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सनी और विजय की हरकतों से इलाके के लोग परेशान रहते थे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती थी। दिल्ली में छात्रा मीनाक्षी की हत्या के केस में राजनीति गरमाई। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए पीएम को दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली पुलिस पीएम के पास है, इसलिए उन्हें हर वक्त कुछ समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। गुरुवार को दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में छेड़खानी की शिकायत करने वाली छात्रा मीनाक्षी की हत्या कर दी गई थी। 2 साल पहले साल 2013 में मृतक छात्रा मीनाक्षी ने सनी पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उसी का बदला लेने के लिए पड़ोस में रहने वाले सनी और उसके भाई ने छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों सनी और विजय को गिरफ्तार कर लिया है।
हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिलीप पांडे, दिल्ली प्रदेश के कन्वीनर और आम आदमी पार्टी के नेता। मोदी जी की पुलिस दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों की दिल्ली पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आनंद पर्वत जैसी घटना होती है जिसमें अक्टूबर के महीने में 2013 में कंप्लेन किया जा चुका है। अब इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है कि अगर उस कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई हो गई होती और वो दोनों शोधों को अगर पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया होता तो आज शायद वो लड़की हमारे बीच जिंदा होती। यहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती। अभी भी दिल्ली मोदी जी के मुताबिक पूर्ण राज्य नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर अभी भी उनके अपने हाथ में है। पूर्ण राज्य हो जाएगा, दिल्ली पुलिस आ जाएगी तो सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। तब हमसे सवाल किए जाएंगे, तब हम जिम्मेदार होंगे, तब हम जवाबदेह होंगे। दिल्ली में छात्रा मीनाक्षी की सरेआम हत्या को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा जिम्मेदारी लेने की बजाय दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं और आम जनता पिस रही है। जब ऐसा कुछ होता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार जिम्मा एक दूसरों पे ढोलती जाती है और कोई भी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं होता है। काम नहीं करते, उनका एक ही काम होता है आरोप और बोलना। अब केजरीवाल जी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं, दिल्ली की जनता उनके बारे में सोचे। दिल्ली में कानून व्यवस्था केजरीवाल के हाथ में नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। दिल्ली में जो हुआ वो दिल को झकझोरने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं रोहतक की, जहां पर एक लड़की को मनचलों की वजह से अस्पताल जाना पड़ा है। रोहतक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को बाइक से कुचला, पीड़ित अस्पताल में, आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। हरियाणा के रोहतक जिले के पाकसमा गांव में मनचलों ने छेड़खानी करते हुए 11वीं की छात्रा को बाइक से टक्कर मारकर घायल कर दिया। छात्रा का हाथ टूट गया। वो 2 दिन तक पीजीआई रोहतक के आईसीयू में भर्ती रही। पीड़ित ने बताया कि जब वो साइकिल से अपने गांव नौनंद से पाकसमा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा रही थी तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के उसे छेड़ने लगे। विरोध करने पर लड़कों ने उसे टक्कर मार दी। पीड़ित ने बताया कि पहले भी ये मनचले स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करते थे। घटना 15 जुलाई की है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर विवाद। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि नक्सली नेता किशन जी की हत्या ममता सरकार ने करवाई थी। ममता बनर्जी हमेशा हत्या की बात से इनकार करती रही हैं। আজকে 4 বছরের সরকার একজন মাত্র মারা গেছে, তার নাম হচ্ছে মাওদের নায়ক কিষাণজি। তাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হত্যা করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে আগামী দিনে মানুষ শেষ কথা বলবে। किशन जी का एनकाउंटर ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नवंबर 2011 में हुआ था। ममता बनर्जी हमेशा से इस दावे को नकारती आई हैं कि किशन जी का एनकाउंटर किसी प्री प्लान तरीके से किया गया था। विपक्ष हमेशा ममता बनर्जी पर आरोप लगाता रहा है कि सत्ता पाने के लिए ममता नक्सलियों के प्रति लचीला रुख अपनाती रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एबीपी न्यूज पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से विवादों की खबर को खारिज किया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर सीएम और विज के बीच तनातनी की खबरें आई थी। ऐसा कोई विषय नहीं है कि कोई हमारे स्वास्थ्य मंत्री में और मुख्यमंत्री में किसी प्रकार का कोई किसी बात को लेकर के कोई बात हुई है। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर की बात है, ब्रांड एम्बेसडर हर विषय को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए एक परंपरा अपने यहाँ रही है और ये ठीक बात है कि शायद उनसे बातचीत उस समय नहीं हुई होगी, लेकिन उसमें उनका कोई विरोध नहीं है। सीएम खट्टर ने परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया था, लेकिन अनिल विज ने कहा था कि उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद दोनों के रिश्तों की बीच की दरार खुलकर सामने आ गई है। ईद के दिन भी श्रीनगर में बवाल। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद किए जाने के विरोध में समर्थकों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस पर पत्थर बरसाती ये तस्वीरें श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके की हैं, जहां आज अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। गिलानी को हाउस अरेस्ट किए जाने के विरोध में और उन्हें मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं दिए जाने के विरोध में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा धीरे धीरे श्रीनगर के कुछ और इलाकों में फैल गया। सैयद अली शाह गिलानी के समर्थकों ने
पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के झंडे भी लहराए। खुफिया एजेंसी आईबी ने घाटी में इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराए जाने पर चिंता जताई है। गृह मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में आईबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 15 से 20 युवा आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से प्रभावित हैं। पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। देश भर में भाईचारे का त्योहार ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मौके पर लोगों को ईद की बधाई दी। लखनऊ से लेकर पटना, कोलकाता और भोपाल में ईद की नमाज अदा की गई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक ने लोगों को ईद की बधाई दी। ईदगाह कमेटी के ईद मिलन कार्यक्रम में अखिलेश के साथ कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल। कोलकाता के रेड रोड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को ईद की बधाई दी। ममता बनर्जी ने कहा, ईद भाईचारे का त्योहार है। ममता ने लोगों से एकजुट होकर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को फूलों के साथ ईद की मुबारक कहा। एक शख्स की दी टोपी को भी शिवराज ने कबूल कर पहना। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से गले मिले और ईद की बधाई दी। देश भर में ईद की रौनक है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने इलाकों में लोगों को ईद की बधाइयाँ दी। देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। लोग एक दूसरे को गले मिलकर दे रहे हैं ईद की बधाई। दिल्ली में ईद के मौके पर जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सभी को ईद की बधाई दी। ईद को लेकर बच्चों में भी खूब उत्साह दिखा। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद में भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ईद की नमाज अदा की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईद के मौके पर दिल्ली में नमाज अदा की और लोगों को मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लोगों को ईद की बधाई दी है। अमरनाथ यात्रा पर गए 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस साल अब तक मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। अमरनाथ यात्रा में 4 यात्रियों की शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये लोग दिल्ली, पंजाब, मणिपुर के रहने वाले थे। कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा में इस साल अब तक 22 लोग मारे गए हैं। ये यात्रा 2 जुलाई को शुरू हुई थी। अब तक 2,40,000 श्रद्धालु इस साल अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। बीच में भारी बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। कल बाल्टल वाले रूट से यात्रा भी रोकी गई थी। पुरी में धूमधाम से निकली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। अहमदाबाद और कोलकाता में भी रथ यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें हैं पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा की। रथ यात्रा के मौके पर शंकराचार्य भी मौजूद थे। पुरी की रथ यात्रा इस बार धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 साल बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को बदला गया है। कोलकाता में भी मशहूर इस्कॉन रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मौके पर मौजूद थी। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई जगहों पर निकाली जाती है। ईद पर मिला सलमान को बड़ा तोहफा। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने कमाई के मामले में तोड़ा अपनी ही फिल्म किक का रिकॉर्ड। पहले दिन की कमाई 27 करोड़ रुपए। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने पहले दिन 27 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करके अपनी ही फिल्म किक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किक ने पहले दिन 26 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। बजरंगी भाईजान को देश भर में 80% और मुंबई में 90% ओपनिंग मिली। आज ईद है और ज्यादातर सिनेमा हॉल अभी से हाउसफुल हो गए हैं। और आज ये खास प्रोग्राम है मेरा कि मैं बजरंगी भाईजान देखने वाला हूँ। अरे वाह! लास्ट शो 9 बजे का। तो ईद के दिन तो फिल्म बनती है ना। फिल्म में न सिर्फ सलमान खान बल्कि हर्षाली मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली के 10 साल के शुभम जगलान ने
जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। पिछले साल शुभम दूसरे नंबर पर रहकर खिताब से एक कदम दूर रह गए थे। हरियाणा के पहलवानों के परिवार में जन्मे 10 साल के शुभम जगलान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में कमाल कर दिया। जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप की ट्रॉफी शुभम के हाथों में है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभम भी काफी खुश है। इस बड़ी कामयाबी को उसने अपने पिता, परिवार और गोल्फ फाउंडेशन को समर्पित किया है। शुभम के पिता बेटे के लिए 2 साल पहले हरियाणा के पानीपत से गाय भैंस को बेचकर दिल्ली आ गए थे। 47 साल पुराने इस टूर्नामेंट को जीतने वाले शुभम के हीरो मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स और जैक निकलस है। आज से शुरू हो रही है प्रो कबड्डी लीग। इस लीग की शुरुआत सुपरस्टार अमिताभ बच्चन राष्ट्रगान गाकर करेंगे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आज मुंबई में प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन करेंगे। वो खुद लाइव राष्ट्रगान भी गाएंगे। इस लीग की शुरुआत पिछले साल हुई थी। इस साल प्रो कबड्डी लीग 18 जुलाई से 23 अगस्त तक चलेगी। इसमें 8 टीमें हैं। लीग में कुल 7 मैच होंगे। प्रो कबड्डी लीग का पहला मैच जयपुर और मुंबई की टीमों के बीच होगा। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक है। पिछले साल प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स चैंपियन बनी थी। ईद के दिन इराक में हुआ धमाका। धमाके में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईद के दिन इराक के पूर्वी प्रांत दियाला में एक कार में बम धमाका हुआ। धमाका तब हुआ जब रमजान के पाक महीने के खत्म होने के बाद लोग दियाला के इस भीड़ भाड़ वाले बाजार में खरीदारी कर रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें भी ढह गईं। धमाका जिस जगह पर हुआ वो शिया बहुल इलाका है। धमाके में कम से कम 80 लोग मारे गए जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने पिछले साल दियाला प्रांत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसे यहाँ से निकाल दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ हिस्सों में इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। अमेरिका के लास वेगस में हाईवे पर पहुंची जंगल की आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर हुई खाक। ये तस्वीरें अमेरिका के लास वेगस के हाईवे की है। जंगल में लगी आग इतनी भयानक थी कि हाईवे पर जा पहुंची और हाईवे पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां एकाएक करके जलने लग गई। इस घटना में अब तक किसी की जान जाने या घायल होने की खबर नहीं है। हाईवे में खड़ी गाड़ियों में आग लगने की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। फ्रांस के फॉर्मूला 1 ड्राइवर जूल्स बियांची का निधन। वो 25 साल के थे और पिछले साल जापानीज ग्रांड प्री पर उनके सर पर चोट लगी थी। यह है बियांची की तस्वीरें। अब ये इस दुनिया में नहीं है। बियांची ने दक्षिण फ्रांस में एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। पिछले साल अक्टूबर में सुजुका में जापान ग्रांड प्री के दौरान एक हादसे में बियांची के सर पर चोट लगी थी। हादसे के बाद बियांची कोमा में थे। दुर्घटना के दौरान उनकी तेज रफ्तार कार मोबाइल क्रेन से टकरा गई थी, जो एक दूसरी घटनाग्रस्त कार को उठाने के लिए आई थी। बियांची ने साल 2013 और 2014 में 34 रेसों में हिस्सा लिया। वो मनोर टीम के लिए कार चलाते थे। आज रात 10 बजे देखिए मशहूर गीतकार और कहानीकार नीलेश मिश्रा के साथ न्यूज टेलीविजन की सबसे बड़ी सीरीज राम राज्य की अगली कड़ी। क्यूबा, फिनलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, चीन, ये देश बताते हैं कि भारत में भी राम राज्य आ सकता है। सोच बदलेगी तो हमारी दुनिया बदलेगी। मेरे साथ देखिए राम राज्य आज रात 10 बजे। इस सीरीज के जरिए एमपी न्यूज ये सवाल उठा रहा है कि क्या राम राज्य जैसी व्यवस्था भारत में मुमकिन है।